क्या खोज रही हो? क्या खोज रही हो? कौन सी बुक खोज रही थी? मैं C.S. लुइस के एक बुक के बारे में सुनी थी। हाँ। उसी को खोज रही थी। उसका नाम है द फोर लव्स। तुम जिस बुक की बात कर रही हो, C.S. लुइस की, जिसमें प्रेम के 4 प्रकार दिए गए हैं, उस पुस्तक को मैंने भी पढ़ा है। और उससे अच्छे प्रेम का पत्र जो है वो है हमारे बाइबल। वो तो है। जो परमेश्वर के प्रेम का पत्र है। और अद्भुत बात यह है कि जब पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की पत्री को, पहला कुरिन्थियों 13 में, हम सब जानते हैं, वहाँ पर वो प्रेम के बारे में पूरा एक अध्याय को लिखता है। और वो बताता है कि किस प्रकार का प्रेम करना होता चाहिए है और कैसा नहीं करना चाहिए, और क्या चीज़ें प्रेम में होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो तुम पूछना चाह रही थी ना कि C.S. लुइस की पुस्तक के बारे में, जहाँ पर प्रेम को 4 प्रकार से उन्होंने बांट के बताया है, कि जो ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में प्रेम के लिए 4 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। उसमें पहला है अगापे, दूसरा है फिलिया, तीसरा है स्टोर्ज और चौथा है इरोज। ये जो 4 प्रकार के प्रेम हैं, ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं और इनका अपने आप में अलग अलग मतलब है, जो कि मनुष्यों के अलग अलग प्रकार के प्रेम के संबंधों को, आपस में मनुष्यों के आपस के संबंधों के बारे में को प्रकट करने की कोशिश करता है। तो मैं तुम्हारे को उन 4 प्रकार के प्रेम की जो परिभाषा दी गई है, या जो C.S. लुइस लिखते हैं, मैं उसको तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले मैं जो बाद वाली है उसको पहले बताऊंगा। यदि जो चौथे नंबर पे आएगा, यदि हम उसे देखेंगे तो वो है स्टोर्ज। स्टोर्ज एक ऐसा प्रेम है जो कि हम एक परिवार के बीच में देखते हैं। मतलब हमारे परिवार के बीच में जो हमारा प्रेम होता है, माता पिता के बीच में, बच्चों के साथ माता पिता का, हमारे रिश्तेदारों का, पति पत्नी के बीच का। इसके बाद आता है इरोज। इरोज एक ऐसा प्रेम है जो कि पुरुष और स्त्री के बीच के शारीरिक प्रेम को प्रकट करने का शब्द है। अर्थात इस प्रेम की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें अपनापन कम होता है, लेकिन स्वार्थ ज़्यादा होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से कुछ प्राप्त करना चाहता है अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। वो होता है इरोज। और इसके बाद आता है एक फिलियो। फिलियो शब्द जो है वो बाइबल में प्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया है कई जगह, जहाँ पर ये प्रेम को प्रकट करता है भाइयों के बीच का। अर्थात ऐसा नहीं कि महिलाओं के बीच में ये प्रेम नहीं हो सकता, भाई अर्थात ब्रदरली लव को, हाँ, जो एक दूसरे से, हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमारे बीच में उस प्रेम को प्रकट करने के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। और जो पहले नंबर पे आता है वो है अगापे। अगापे वो प्रेम है जो कि परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। अगापे प्रेम जो है इस बात को बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह स्वार्थ रहित प्रेम होता है। एक ऐसा प्रेम जिसमें कि कुछ चाहत नहीं होती है, मतलब सामने जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उससे हमारी कोई इच्छा नहीं होती, अपेक्षाएं नहीं रहती हैं। हाँ, इस प्रेम की सबसे बड़ी खासियत है जो कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और यदि बाइबल को देखोगी तो बाइबल में इसी प्रेम का वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है। जहां भी परमेश्वर के प्रेम की बात आती है, यदि हम ग्रीक बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर अगापे शब्द ही इस्तेमाल किया गया है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये निस्वार्थ प्रेम है परमेश्वर का और ये प्रकट करता। तो ये 4 प्रकार की परिभाषाएं हैं जो श्री C.S. लुइस ने अपनी पुस्तक में किया है। या हमको बाहर शत्रु से प्यार करना है तो उसके लिए क्या हमको करना चाहिए, कैसे, क्या उनके शर्तें या क्या सिद्धांत होंगे उसके? देखो, यदि प्रेम की डेफिनेशन बोलोगे परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में, तो मनुष्य होने के नाते हम उस प्रेम की जो परिभाषा है वो नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को समझना मनुष्य रूप में हर एक के लिए संभव ही नहीं है। तो भी यदि हम परमेश्वर का वचन यदि पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ करके हमें कुछ सिद्धांत प्रकट हो सकते हैं या पता चल सकते हैं, जो सिद्धांत के आधार पर हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। और वो सिद्धांत जो है, मैं
5 सिद्धांत तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। और वो 5 सिद्धांत में पहला सिद्धांत आएगा कि हमें निस्वार्थ प्रेम करने की आवश्यकता है, जो कि परमेश्वर का प्रेम का एक प्रतिरूप है या प्रकार है। जब हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं तो उसने मनुष्य से कैसा प्रेम किया? निस्वार्थ प्रेम किया। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी जब प्रेम करें तो चाहे परमेश्वर से प्रेम करें, चाहे मनुष्यों से प्रेम करें या अपने परिवार के लोगों से प्रेम करें, हमारे को वो निस्वार्थ प्रेम करने की आवश्यकता है। और ये निस्वार्थ प्रेम जो है ये पहला हमारे लिए सिद्धांत है यदि हम प्रेम करना चाहते हैं तो। इस बात को जानने के लिए एक स्थल हम पढ़ सकते हैं, वो है रोमी 5 और उसका 8वां वचन। 5 और 8 यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। तो यहाँ पर इस बात को परमेश्वर का प्रेम प्रकट कर रहा है कि हम पापी थे, हमारे सामने कोई उद्धार का रास्ता नहीं था, हम सब जो थे वो भटकी हुई भेड़ों के समान थे। और हम यदि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता और हम अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता प्रेम करने के लिए तो हम तो वैसे ही नाश हो जाते। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में सिर्फ 2 बातें हैं जो अनंत हैं, एक परमेश्वर का प्रेम और दूसरा जो हुआ उद्धार। फिर दूसरा सिद्धांत जो आता है वो ये कहता है कि हमें प्रेम करने की आज्ञा और प्रेम करने का सामर्थ्य दिया गया है। ये परमेश्वर जो है वो हमें प्रेम करने की आज्ञा देता है। ये परमेश्वर का हमारे लिए एक कमांड है कि हमको प्रेम करना है। इसके लिए एक और वचन यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 43 से लेकर के 46 तक। यहाँ ऐसा लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और तीसरा सिद्धांत मैं बताऊं? बिल्कुल। कि हम अपने खुद के बल पर प्रेम नहीं कर सकते। हमें हर एक चीज के लिए परमेश्वर की ओर देखना है, उसकी सामर्थ हमें परमेश्वर ही देगा। इस बात को रोमी 8 के अंदर ही हम 6 से 8 में पढ़ सकते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी जो तुमने कहा कि हम अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम करने के लिए हमें चाहिए परमेश्वर का आत्मा। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला गया है वही पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, हमें सामर्थ्य बनाता है कि हम प्रेम कर सकें। अब एक मनुष्य होने के नाते यदि मैं कोशिश करूं कि मैं प्रेम करूं, अपने दुश्मनों से प्रेम करूं, तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यदि मेरे अंदर होगी तभी मैं प्रेम कर सकूंगा। तो ये हमारे को सिखाता है कि हमें परमेश्वर के सामर्थ्य पे अर्थात पवित्र आत्मा पे निर्भर करना है दूसरों से प्रेम करने के लिए। और एक बात यहाँ पे मुझे याद आती है जो कि हम गलाती 5:22 में पढ़ते हैं कि आत्मा का फल जो है वो प्रेम है। तो जब आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो उसका आत्मा का फल भी हमारे अंदर से दिखेगा। चौथा सिद्धांत जो है वो हमको इस बात को बताता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करना है। अर्थात परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है उस प्रेम के प्रति हमको सजग होना है और उस प्रेम का समझना है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, उसका आदर करना है, उसका आदर और उससे प्रेम करना। हाँ, इसी के साथ जो है एक भाग और एक और बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है, पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय। यहाँ ऐसा लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और 19 में ऐसा लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर हमको इस बात को बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। इसमें हमको 2 बातें और सीखना चाहिए। पहली चीज है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। दूसरा चीज हमें सीखना है कि हमें
दूसरों से कैसे प्रेम करना है। और जो पांचवा सिद्धांत आता है वो बताता है हमें कि हमें विश्वास के द्वारा प्रेम करना है। विश्वास के द्वारा कैसे प्रेम करना है? देखो, जब विश्वास के द्वारा प्रेम करने की बात आती है तो विश्वास हमें परमेश्वर के वचन पे करना है। तो ये 5 विशेष सिद्धांत हैं जो हमें इस बात को सिखा सकते हैं कि हमें कैसा प्रेम करना है दूसरों से, चाहे परमेश्वर से, चाहे अपने लोगों से, चाहे अपने दुश्मनों से। तो ये जो प्रेम है इसके मुख्य 3 आयाम भी होते हैं। उनमें से पहला है कि हमें प्रेम करने की आज्ञा दी गई है, मन दिया गया है। दूसरा ये है कि हमें जब प्रेम करना है या सीखना है तो हमें प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा परमेश्वर से, क्योंकि हमें परमेश्वर से ही मिलता है। तो हमें उससे प्रार्थना करना सीखना है कि हमें कैसे दूसरों से प्रेम करना सिखाएं, परमेश्वर खुद प्रेम करना सिखाए। और तीसरा यह है कि जब हम दूसरों से प्रेम करने की क्रिया करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे या हमें सामर्थ्य देंगे। निश्चित ये 3 आयाम बहुत ज़रूरी है प्रेम के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार फिर से तुम इन सारी बातों को दोहराओ ताकि हमारे लिए भी और सबके लिए जो है ये एक बार फिर से स्मरण करने की बात हो सके। प्रेम के विषय में जो आज हमने सीखा उसमें है, यूनानी भाषा में प्रेम के लिए 4 शब्दों अगापे, इरोस, फिलेओ, स्टोर्ज का प्रयोग किया गया है। हर एक का अर्थ भिन्न है और प्रत्येक प्रेम की भिन्न तीव्रता का संकेत देता है। दूसरों से प्रेम करने का पहला सिद्धांत है कि परमेश्वर हमसे शर्त रहित प्रेम करता है। दूसरा सिद्धांत है कि हमें प्रेम करने की आज्ञा और सामर्थ्य दी गई है। तीसरा, हम अपने खुद के बल पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। चौथा, हमें परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करना चाहिए। और 5वां, हम विश्वास से प्रेम करते हैं। तो अब हम अपने इस वार्तालाप को समाप्त करते हैं। और समाप्त करने के समय एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जब हम बाइबल के अंदर प्रेम शब्द की बात करते हैं तो जहाँ कहीं भी प्रेम की बात आती है, चाहे परमेश्वर के प्रेम की या मनुष्यों के प्रेम एक दूसरे के लिए, तो वचन जो है वो अगापे शब्द इस्तेमाल करता है। और वो चाहता है कि हम प्रेम यदि करें तो सिर्फ अगापे प्रेम करें, जो कि स्वार्थ रहित प्रेम होता है, जो परमेश्वर का प्रेम है।